क्रिकेट की हुक्मरानी की जंग म्यूजिक के संग, नया चैंपियन कौन होगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? फाइनल टाकरा आज अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम, शायकीन को फाइनल में जबरदस्त क्रिकेट एक्शन की तवक्को। मैच, म्यूजिक और मौज मस्ती साथ साथ चलेंगे। मैच से पहले एयर शो, वक्फों में मौसीकी और लेजर लाइट का तड़का, इख्तिताम पर आतिशबाजी से रौनक लगेगी। फाइनल में भारत फेवरेट है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू, कहा कि ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक बोले कि फेवरेट भारत ही है, फाइनल में टॉस बहुत अहम है। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा कि भारत को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। भारत को सेमीफाइनल की तरह आते ही अटैक करना होगा। भारत को 350 प्लस बनाने होंगे। इसराइल, हमास और अमरीका में यरगमाली खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले 5 रोज़ा जंगबंदी की डील का आर्जी मुआहदा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डील के 50 कैदियों की रिहाई ग्रुप्स में होगी। तमाम फरीक 5 दिन के लिए लड़ाई रोकेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अभी कोई मुआहदा नहीं हुआ। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर बाइडन से जंगबंदी के लिए इसराइल पर जोर देने का मुतालबा। कहा, तारीख इन जराइम पर किसी को माफ़ नहीं करेगी। इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी अपना दिफा नहीं कहलाई जा सकती। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा के जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूलों पर हमला। 200 से ज़्यादा निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। बेशतर शहरी मलबे तले दबे हुए हैं। इन शहीदों ने स्कूलों में पनाह रखी थी। खान यूनिस की इमारत पर भी इसराइल की बमबारी। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 12,300 से ऊपर चली गई। आलमी इदारे सेहत ने गजा के अल-शिफा अस्पताल को डेड जोन करार दे दिया। मुकम्मल इनखला की अपील। इसराइली जाहरियत के खिलाफ हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयाँ। अल-मिनारा में इसराइली फ़ौज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज ने हमास से लड़ाई में मारे गए 6 फ़ौजियों की तस्वीर भी जारी कर दी। इसराइल ने दावा किया है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक हमास के 57 जंगजू शहीद हो चुके हैं। इसराइल हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में लाखों अफराद के मुजाहरे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय शहरों में मुजाहिरीन के फौरी जंगबंदी के मुतालबात। लेबनान, बहरीन में भी इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यमन में भी अवाम की बड़ी तादाद में फ़लस्तीन के हक में रैली। अमरीका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी डॉक्टरों का भी एहतजाज। आलूदा फ़ज़ा से लाहौरियों का सांस लेना दुश्वार। आज फिर पंजाब के कई अजला में स्मॉग की खतरनाक शरह। लाहौर में सुबह 7 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 380 रिकॉर्ड। स्मॉग कंट्रोल करने के इकदाम पर संजीदगी से अमल न होने से फ़ज़ाई मयार बेहतर न हो सका। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम मूसा 3 दीगर दहशतगर्दों समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक इब्राहिम मूसा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। 4 हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खियूसुर में कार्रवाई के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि TTP के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब ये फैसला अफगान तालिबान को करना है कि TTP के लोगों को हमारे हवाले करना है या उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी है। ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में TTP से मुतालिक मौजूदा हुकूमती पॉलिसी की हिमायत की है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर पेश किया जाएगा।
इलेक्शन से 3 महीने पहले अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की टॉप पाकिस्तानी सियासतदानों से मैराथन मुलाकातें। लाहौर में नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कराची में आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रजा गिलानी से मिलने उनके घर गए। ब्लूम ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। जेन मैरियट 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरीम नवाज समेत नून लीग की क़यादत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर भी बात हुई। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात और नवाज शरीफ ने अमरीका को अपनी तरजीहात बताईं। आसिफ जरदारी और जेन मैरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ रहा। डोनाल्ड ब्लूम और यूसुफ रज़ा मुलाकात में जनूबी पंजाब का इलेक्शन मंजरनामा ज़ेर बहस रहा। अगर आज भी कोई समझता है कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में एक तीर से कई शिकार। नून लीग को 16 महीने की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का ताना दे डाला। कहा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों को असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी निशाने लगाए। नाम लिए बगैर उन्हें डरपोक करार दे दिया। कहा तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। बिलावल ने खुद को इलेक्शन के लिए तैयार करार दे दिया। बोले 16 महीने की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं, आ जाएं इलेक्शन लड़ लें। हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार है। नई हुकूमत को 3 साल सख्त मेहनत करना होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नारोवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुल्क कोई थिएटर नहीं है जिसमें हमें मदारियों की ज़रूरत है। क्या पीपल्स पार्टी की 15 साल सिंध में हुकूमत रही। मुस्लिम लीग नून के पास 10 साल हुकूमत पंजाब रही। PTI के पास 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि पाकिस्तान को हम कराची जैसा बना देंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA सरदार आमिर तलाल गोपांग और उनके वालिद आशिक गोपांग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से निकालेंगे। जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आशियाना में जनाब स्पीकर आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क के अंदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी। फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत दीगर 7 मुल्ज़िमान भी बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कौमी ख़जाने को 660 मिलियन रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया था। सिंध की निगरान हुकूमत फौजी अदालत कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। अपील दायर किए जाने का तासुर बेबुनियाद है। एडवोकेट जनरल सिंध का भी कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों के फैसले से मुतालिक अपील दायर नहीं की गई। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में अमरीकी हुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही के इस हवाले से दावा बेबुनियाद है। परवेज़ इलाही झूठी कहानियां गढ़ने से इज्तनाब करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अगर मुत्तहदा साथ नहीं तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब ना देखें। वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस बार उन्हें लाडला बनाया जाए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी MQM की मकबूलियत से परेशान है।
निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने कहा है कि गैर मुस्लिमों से तिजारत मना नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं। जज्बात में हमेशा हिकमत को गालिब रखना चाहिए, हकीमाना अंदाज होना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए जज्बात में मुल्क और रियासत को नुकसान नहीं पहुँचे। कराची में बिजनेस फोरम के शाइए से खिताब में कहा कि हज किराए में कमी की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। 90,000 हुज्जाज को मोबाइल सिम देंगे। हुज्जाज को QR कोड के साथ सूटकेस भी देंगे। रोड टू मक्का प्रोग्राम के कराची से जाने वाले हुज्जाज का इमिग्रेशन भी कराची में ही होगा। उम्मीद है 9 मई से पहले लाहौर को भी रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तानी ख़वातीन को हुकूमत की तरफ से अबाया दिया जाएगा, जिससे उनकी शनाख्त आसान हो जाएगी। अमेरिका के साथ जो बाइडेन कहते हैं गजा और मगरबी किनारे को नई फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिल आखिर एक हो जाना चाहिए। अमेरिकी अखबार में शाया मजमून में सदर बाइडेन ने कहा है कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ते हुए गजा और मगरबी किनारे को नए सिरे से बहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तहत एक होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा हालत में गजा की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं है। जर्मनी की मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। जर्मन चांसलर ने कहा है कि मगरबी किनारे में नई आबादकारियों के ख्वाहां नहीं, गजा में इंसानी सूरत हाल में फौरी बेहतरी की ज़रूरत है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए 2 रियासती हल ही बेहतरीन है। कतर के जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी की मजम्मत। स्कूलों अस्पतालों पर इसराइली हमलों की फौरी बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल की दरख्वास्त पर गजा जंग से मुतालिक हज़ारों सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी गई। इसराइली अखबार ने पुलिस तहकीकात के हवाले से बताया कि हमास को 7 अक्टूबर के हमलों के वक्त म्यूजिक फेस्टिवल का इल्म नहीं था। मौके पर पहुंचने वाले इसराइली हेलीकॉप्टर की जंगजुओं पर फायरिंग की जद में म्यूजिक फेस्टिवल के शुरका भी आए। हमले में बच जाने वाली एक इसराइली खातून ने अक्टूबर में इसराइली रेडियो को बताया था कि इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से अपने कई लोग मारे गए। बरतानवी शहर बर्मिंघम में फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में लिबरल MP शबाना महमूद के खिलाफ नारों वाले प्ले कार्ड भी मौजूद। मुजाहरीन ने कहा है कि जंगबंदी के हक में वोटिंग ना करने वाले फ़लस्तीन पर मज़ालिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और कीयर स्टारमर के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी बड़ा मुजाहरा। ईरानी कमांडर हुसैन सलामी ने खिताब में कहा कि जंग में इसराइल को यकीनी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस्लामी दुनिया जो कर सकी करेगी। मुस्लिम अवाम गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए लोग मार्च में शरीक हो रहे हैं। गजा मार्च से मुस्लिम लीडर्स को भी पैगाम जाएगा कि नींद से उठें। कैंपस पुल पर गजा मार्च के इंतजामात का जायजा लेने के दौरान कहा कि आज तारीख का सबसे अहम मार्च होने जा रहा है। कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस कार खुले नाले में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने फंसे अफराद को नाले से निकाला। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नॉडेरो ग्रिड स्टेशन के करीब हाई टेंशन लाइन के 7 पोल गिर गए। सेप्को चीफ ने वाक़े को तखरीबकारी करार दे दिया। कहा कि तखरीबकार टावर के बोल्ट खोलकर सरिया काट कर ले गए। बोल्ट खुलने और सरिया कटने से टावर कमज़ोर होकर गिर गए। पोल गिरने से नॉडेरो ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। गिरने वाले पोल्स की मुरम्मत और बहाली में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। गुजरांवाला में डाकू ने पुलिस मैन को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू पुलिस एहलकारों से नकदी असलहा छीन कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर-19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा।